रत्नकरण शावकाचार नामक के ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है। अर्चना जी कुछ बोलना? मैम, आपने अष्टमी को ये 47 नए और 47 शक्तियां सुनने को कहा था, तो इसलिए हाथ उठा रही थी। हाँ हाँ, क्या सुनाएंगे? 47 शक्तियाँ। जो आप कहेंगे दोनों में से वही सुना दूंगी। 47 शक्तियाँ। ठीक है। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, अघोर लघुत्व शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तत्व शक्ति, अभोक्तत्व शक्ति और निष्क्रियत्व निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तत्व शक्ति, करणत्व शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, संबंध शक्ति। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार ये फिर से बोलिए, अगुरु लघु वाली शक्ति का नाम। अघोर लघुत्व शक्ति। लघु तत्व नहीं, अगुरु लघु। अघोर लघुत्व शक्ति। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत 16 कारण भावनाओं के उपरांत 10 लक्षण धर्मों की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। और अभी सहज ही संयोग ऐसा है कि चैत्र महीने के 10 लक्षण पर्व भी चल रहे हैं। उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं और पंडित साहब हमको प्रैक्टिकल विधि की क्रोध के प्रसंग बनने पर उस प्रसंगों में किस तरह से शांति रखी जाए, क्रोध को जीतने का उपाय क्या है। तो पहली परिस्थिति उन्होंने खड़ी की कि यदि कोई हमको दुर्वचन कह रहा है, गाली इत्यादि दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो दो बातें हो सकती है, या तो हमने उसका अपराध किया है या फिर नहीं किया है। यदि अपराध किया है तो क्रोध क्या करने का क्या प्रयोजन है, जब किया ही अपराध तो गलती अपनी ही है। तो ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करें। और यदि हमने उसका अपराध नहीं किया है तो क्रोध करने का क्या प्रयोजन है, जब हमने गलती की ही नहीं है। तो उसका मुंह, उसकी जुबान, उसको जो बोलना हो सो बोले। अपने अपने क्या फर्क पड़ता है, वो अपने कर्म बांध रहा है। और फिर कहा था कि जो कह रहा है अगर, तो जाति को कुल को कह रहा है, वो सब पौद्गलिक है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। और फिर आगे कहा कि अगर वो फिर भी कह रहा है तो ऐसा कह के मेरे तो कर्मों की निर्जरा ही हो रही है, मेरे तो जो पाप कर्म पूर्व में बंधे थे वो उदय में आके नष्ट ही हो रहे हैं, मैं उनको शांत भाव से सहन कर लूं। और उसका यदि वो मेरा खराब गलत कर रहा है तो उसका तो बुरा अपने आप ही हो रहा है, मेरे को उसके लिए बुरा सोचने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो खुद ही मुझे अपशब्द कह के वो स्वयं पाप बांध रहा है, वो खुद दुर्गति का पात्र हो रहा है। तो ये तो मेरा उपकार ही कर रहा है, मेरे अशुभ कर्मों की निजरा ही कर रहा है, इसलिए क्रोध करने का कोई अवसर या कोई प्रयोजन नहीं है। और फिर यदि वो उससे आगे करता है, अपशब्द की बजाय वो मार भी रहा है, मतलब इस तरह से मार रहा है कि चोट आदि लग रही है या जान से भी मार रहा है, तो भी अपने कर्मोदय का विचार करके कि अपने ही किए हुए पूर्व कर्म का उदय है और वो कर्म निर्जरित हो रहे हैं, ऐसा विचार करके समता भाव रखना ही श्रेष्ठ है, ये यहाँ पर कहा। और फिर यहाँ कहा था यदि हम धर्म से शिथिल हो जाएंगे तो उसमें, और हम यदि वो हमें अपशब्द कह रहा है और उसके इससे प्रभावित होके अ, हम भी उसी तरह की प्रतिक्रिया करें, उसी तरह का रिएक्शन दें, तो उसमें और मुझ में क्या अंतर होगा।
कोई अंतर नहीं रहेगा, जैसा वो हुआ वैसा ही मैं हुआ। और मुझे क्रोधी होता हुआ देखकर दूसरों पर भी इसका मतलब प्रभाव भी गलत पड़ेगा, प्रभावना अंग भी नष्ट होगा, क्योंकि अन्य लोग ऐसा देखकर धर्म से विमुख हो जाएंगे कि धर्म करने वाले भी इस तरह के क्रोध आदि करते हैं, या फिर ये धर्म करने वाले त्यागी तपस्वी ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। तो इससे वो जो परिपाटी है वो भी गलत चलेगी। तो अपने बांधे हुए पूर्व में बांधे हुए असाता कर्मों के उदय का ही विचार करके समता भाव रखना वो श्रेष्ठ है। और कल अंतिम पैराग्राफ में अपन ने देखा था कि यदि अ, कोई पात्र दिखता है तो उसको समझा दें, समझाने का प्रयास करें। लेकिन यदि कोई नहीं समझ रहा है, उसको शांत भाव से समझाया, लेकिन यदि वो नहीं समझ रहा है तो स्वयं क्रोधी होना उचित नहीं है। उसके लिए उदाहरण दिया था कि कोई वैद्य है, वो रोगी के जहर उतारने का प्रयास करता है, उपचार करता है, उसकी बीमारी दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन यदि उसका जहर नहीं उतरे तो वे खुद तो जहर नहीं खा लेता है। तो ऐसे ही यहाँ कहा कि किसी दुष्ट अज्ञानी को न्याय रूप धर्म का मार्ग बताएं, क्षमा भाव धारण कराएं, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, क्षमा नहीं ग्रहण कर रहा है, तो भी ज्ञानी जनों को क्रोध करना उचित नहीं है। अपने अपने भाव प्राणों का घात करके और फिर दूसरे का उपकार करना ये न्याय नीति नहीं है, कि हम तो साहब उसका भला कर रहे थे। उसका भला करने के लिए अपने भाव प्राणों का घात करना वो न्याय संगत नहीं है। तो जहां तक अ, अपने समता भाव रहे वहां तक ही दूसरे को समझाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए पेज नंबर 292, इसका ये लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना है अपने को। यदि यह मुझे दुर्वचनादि उपद्रव द्वारा मिल गया, 292 नंबर पेज पे लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट है। यदि यह मुझे दुर्वचनादि उपद्रव द्वारा भयभीत नहीं करता तो मैं प्रशम भाव द्वारा धर्म की शरण कैसे ग्रहण करता। जो मुझे पीड़ा देने वाला है उसने मुझे पाप से भयभीत कराकर धर्म से संबंध कराया है। इस प्रकार पीड़ा देने वाले ने मेरा प्रमादीपना छुड़ाकर मुझ पर बड़ा उपकार ही किया है। देखो यदि ये सामने वाला मुझे दुर्वचन नहीं देता, कहता, तो मैं धर्म की शरण कहाँ ग्रहण करता। देखो इसीलिए कहते हैं कि जो उसमें एक दोहा चलता है ना अन्य मतों में भी, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। कि दुख आता है तो भगवान के नाम का स्मरण सबको ही करते हैं, सुख में तो सब अपने मजे में मस्त हो जाते हैं, विषय भोगों में लीन हो जाते हैं। तो वो दुख अच्छा है, ऐसा दुख अच्छा है कि कम से कम भगवान का नाम तो हमको याद दिलाता है। ऐसे ही ये मुझे दुर्वचन कह रहा है तो मुझे पाप से छुड़ाकर, अब मैं ये इसके दुर्वचन सुन के मुझे थोड़ी कुछ ग्लानि हो रही तो मैं धर्म में लग रहा हूँ, अदरवाइज मैं विषय भोगों में पाप में ही लगा रहता। अच्छी बात है, इसने मुझे धर्म से संबंध कराया है, मेरा प्रमादीपना छुड़ाकर मुझ पे बड़ा उपकार ही किया है। एक इसी तरह का श्लोक आता है अपने ग्रंथों में, जहां तक है पद्मनंदी पंचविंशी का या परमात्मा प्रकाश ऐसा कुछ है। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मान हो जाता है, और मान से मति भ्रष्ट हो जाती है। पुण्य का उदय आया तो उससे वैभव मिला, वैभव से क्या होता है, वैभव मिल गया तो पारा दिमाग चढ़ जाता है, वैभव से मान होता है, और मान होता है तो क्या होता है, मति भ्रष्ट रहती है, फिर मानी को कुछ सूझता नहीं है। अभी आएगा उत्तम मार्दव का आगे प्रकरण, उसको कुछ सूझता नहीं है, मान से मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा पुण्य हमको चाहिए ही नहीं जिससे हमारा दिमाग खराब हो जाए, पागल हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो इस ऐसे ही कह रहे वो पाप का उदय अच्छा है, स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित है। वो पाप का उदय अच्छा है कि हम धर्म में लगे रहें। ऐसा पुण्य किस काम का कि जो हमको धर्म से विमुख करा दे।
तो कह रहे हैं इसने अच्छा किया कि ये मेरे पाप का उदय समझ लो दिख रहा है कि कोई मुझे दुर्वचन आदि कह रहा है, लेकिन अच्छा है, इस पाप से डरकर मैं कम से कम धर्म में तो लगा हुआ हूँ, इसने मुझे मेरा उपकार ही किया है। जगत में कितने उपकारी तो ऐसे हैं जो दूसरों को सुखी करने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, धन छोड़ देते हैं, दुर्वचन बंधन आदि सहने में मेरा क्या चला जाएगा। कुछ तो उपकारी ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए मर जाए, शरीर छोड़ देते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं, धन छोड़ देते हैं, और मैं तो खाली ये दुर्वचन ही सह रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाए। मुझे दुर्वचन कहने से ही यदि दूसरे को सुख होता है तो मेरी क्या हानि है, ये सुखी हो ले। ये दुर्वचन कह के खुश होता है तो बोले, मेरा क्या बिगड़ जाएगा, कोई बात ही नहीं, इतने में ही ये खुश हो रहा है। लोग तो दूसरों को सुखी करने के लिए मर मिट जाते हैं, अपन इतने से शब्द ही सुन लो इसके तो ये सुखी हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो कैसे मतलब थिंकिंग का प्रोसेस है कि ये सुखी हो रहा है, मुझे इतना सा कह के, तो चल तू सुखी हो ले, कोई बात नहीं, मेरा क्या बिगड़ रहा है। मुझे पीड़ा देने वाले पर यदि मैं क्रोध नहीं करूंगा तो बैरी के पुण्य का नाश हो जाएगा और मेरे आत्मा के हित की सिद्धि होगी। अगर मैं उस पर क्रोध नहीं करूंगा तो उसका तो पुण्य खत्म हो रहा है और मेरे अपने आत्मा के हित की सिद्धि होगी। यदि पीड़ा देने वाले पर मैं क्रोध करूंगा तो मेरे पुण्य का नाश हो जाएगा और हित का भी नाश हो जाएगा, वह दुर्गति मिलेगी। प्राणों का नाश होने पर भी दुष्टों के प्रति क्षमा करना ही एक हित है। तो कितने लाभ बता रहे हैं। थोड़े से दुर्वचन सहन कर लिए, जैसे बोलते हैं दुनिया में कहावत चलती है, कम खाना और गम खाना। गम खाना मतलब जो भी कोई कुछ कह रहा है उसको शांत भाव से सहन कर लेना, इससे हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कम खाना और गम खाना मतलब उससे तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है कम खाने से, और गम खाने से ही अपना मानसिक आध्यात्मिक वो बढ़िया रहता है कि ज्यादा हेडक नहीं, नहीं तो वो बात बढ़ती जाती है, आगामी पाप का बंध होता रहता है। तो यदि मैं पीड़ा देने वाले पर क्रोध करूंगा तो मेरे पुण्य का नाश हो जाएगा, हित का नाश हो जाएगा, दुर्गति मिलेगी। इसलिए प्राणों का नाश होने पर भी दुष्टों के प्रति क्षमा करना ही एक हित है, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं। अतः आत्म कल्याण की सिद्धि के लिए मुझे क्षमा ही ग्रहण करना चाहिए। यदि मैं अपना आत्मा का कल्याण चाहता हूँ तो मुझे क्षमा ही ग्रहण करना चाहिए। दुष्टों द्वारा दुर्वचनादि से पीड़ा देने में मुझ में जो क्षमा प्रकट हुई है वह मेरे पुण्य के उदय से ऐसी परीक्षा भूमि प्रकट हुई है जहां मैंने इतने समय से वितराग का धर्म धारण किया है। सो अब क्रोधादि के निमित्त से साम्य भाव हुआ कि नहीं हुआ, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। ये जो मुझे पीड़ा दे रहा है सामने वाला, ये मेरी परीक्षा की घड़ी है कि मैंने इतने समय से जो ये धर्म का सेवन किया है, तो ये इसके अब मेरे अंदर उस धर्म के निमित्त से साम्य भाव प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करने का परीक्षा का टाइम आया है। साम्य भाव तो वही प्रशंसा योग्य है, वही कल्याण का कारण है जो मारने के इच्छुक निर्दयी द्वारा मलिन नहीं किया जा सके। दूसरों के द्वारा दूसरों के हाथ में अपनी चाबी नहीं है, ये ही हमारे समझ लो हम परीक्षा में सफल है। यदि दूसरों के हाथ में हमारी चाबी है, किसी ने जरा सा कुछ कहा और हम अपने समझ लो आपा खो बैठते हैं, परिणाम विचलित कर लेते हैं, तो वो अपने को नचाने में समर्थ होता है। और यदि अपना कंट्रोल अपने हाथ में है तो हम उस परीक्षा में सफल हुए हैं। तो मतलब विचार विवेक उस समय भी विचार ही, मतलब आप देखो ना, क्योंकि जीव ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान के अलावा क्या करे। मतलब जानने के अलावा जीव क्या करे। ये चैट में मत लिखा करिए, पढ़ा भी नहीं जाता है इससे तो मतलब वो पढ़ने में भी उतना नहीं आता है, उतनी देर में चली जाती है। इतना लंबा लंबा एक आध छोटा शब्द हो तो चैट में लिखते हैं। तो जीव जान ही सकता है, जानने का काम ही है। मैं जो बात कहने वाली थी ना, बात बहुत अच्छी थी लेकिन निकल गई मेरे माइंड से, वो एकदम वो चैट दिखा ना। चलिए, दुष्टों द्वारा दुर्वचनादि से पीड़ा देने से मुझ में जो क्षमा प्रकट हुई है वह मेरे पुण्य के उदय से ऐसी परीक्षा भूमि प्रकट हुई है
जहाँ मैंने इतने समय से वीतराग का धर्म धारण किया है, सो क्रोधादि के निमित्त से साम्य भाव हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी परीक्षा करना चाहिए। साम्य भाव तो वही प्रशंसा योग्य है, वही कल्याण का कारण है, जो मारने के इच्छुक निर्दयी द्वारा मलिन नहीं किया जा सकता। बहुत समय से शास्त्र का अभ्यास करके वह साम्य भाव करके क्या साध्य है, यदि प्रयोजन के समय वह व्यर्थ हो जाए। देखो, बहुत समय से शास्त्र का अभ्यास करके और साम्य भाव करके क्या साध्य है, यदि जो टाइम पढ़ने पर ही वो काम नहीं आया। अब ऐसे बोलते ना कि ऐसा धन किस काम का, खूब पड़ा है, बैंक बैलेंस पड़े हैं, लॉकर में पड़े हैं, लेकिन टाइम पे यदि वो काम नहीं आए तो किस काम का वो धन। तो ऐसे ही शास्त्र अभ्यास किया, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, मतलब रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सारे दिन लेके पढ़े जा रहे हैं, लेकिन जब मौका आया, जब परिस्थिति बनी, तो उसका कोई फल ही नहीं आ रहा, तो फिर किस काम का। कितनी, मतलब हर चीज की बात है, कोई भी चीजें रखी हो घर में तो किस काम की, यदि वो समय पे काम ही ना आए। धैर्य वही प्रशंसा योग्य है, जो दुष्टों के कुवचनादि होने पर भी नहीं छूटे, दृढ़ बना रहे। उपद्रव आए बिना तो सभी लोग सत्य शौच समा के धारक बने रहते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी काटे तो चंदन का वृक्ष कुल्हाड़ी के मुख को सुगंधित ही करता है। देखो, कुल्हाड़ी है, काम क्या कर रही है, कुल्हाड़ी है दुष्ट के समान, है ना, और चंदन का वृक्ष है वो सज्जन पुरुष के समान। तो वो कुल्हाड़ी है, काटने का काम करती है। वो चंदन के वृक्ष पे कुल्हाड़ी पड़ी और फिर उस वो निकली, और फिर कोई मतलब उसको लेके जाएगा, तो वो चंदन की सुगंध उस कुल्हाड़ी पे भी रहेगी थोड़ी देर। ऐसा होता है, अभी कुल्हाड़ी और चंदन तो कम समझ में आता है अपने को, वो तो शास्त्रों की बातें लगती है। हम चक्कू यूज में लेते हैं घर में, किचन में। उससे मिर्ची सुधारी हो, हरी मिर्ची उससे सुधारी हो, और वो तीखी हो, और फिर आपने धोया नहीं उसको, और उसी से कुछ और समझ लो, नींबू सुधार लिया, फिर क्या होता है, वो उसका असर रहता है ना, तो वो मिर्ची अपना असर छोड़ती है। अभी तो मिर्ची अपन ने वो ली, लेकिन अगर कोई अच्छी, मान लो मीठी चीज, कुछ एप्पल सुधारी हो, कुछ उसकी मिठास हो, आम सुधारा हो, और फिर दूसरी चीज पे आप लगाओगे, तो वो मतलब वो उसका असर उस पे रहता है। तो ऐसे ही दुष्ट है, वो सज्जन को कष्ट देने का काम कर रहा है, लेकिन सज्जन क्या करेगा, सज्जन के पास है क्या, चंदन के वृक्ष के पास है क्या सुगंध के अलावा, वो सुगंध ही देगा ना। तो सज्जन के पास भी क्षमा ही है, वो क्षमा ही धारण करेगा, जो क्षमा धारण करेगा वही सज्जन है वास्तव में। तो चंदन का वृक्ष कुल्हाड़ी के मुख को सुगंधित ही करता है, वैसे ही जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसको वैसी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, जिसकी प्रवृत्ति जैसी है उसको वैसा ही मिलता है। अन्य के द्वारा किए उपसर्ग से तथा स्वयमेव आए उपसर्ग से जिसका चित्त कलुषित नहीं होता है, वह अविनाशी संपदा को प्राप्त होता है। चाहे दूसरा कोई उपसर्ग करे या स्वयमेव आए, मतलब कोई उपसर्ग हो या परिचय हो, नेचुरल कोई परिस्थिति आपदा आ जाए, किसी के किए बिना प्राकृतिक रूप से, या कोई कुछ विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करे, तो भी जिसका चित्त कलुषित नहीं होता, वो ही वास्तव में अविनाशी संपदा मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अज्ञानी अपने भावों द्वारा पूर्व में किए गए पाप कर्मों पर तो क्रोध नहीं करता है, किंतु कर्म का फल देने के जो बाह्य निमित्त है उनके ऊपर क्रोध करता है। देखो, अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि पाप का उदय आया, तो पाप का उदय आएगा कैसे, हमें बाजार से दूध लाना है, कुछ भी सामान लाना है, घी लाना है, दूध लाना है, कुछ भी लाना है, तो कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे कि ले आओ दूध, पानी लाना है समझ लो, ले आओ, कि कुछ पात्र तो चाहिए ना, मतलब उसका लाएंगे किसमें, कि नहीं मिल जाती है आजकल तो दूध की थैलियां मिल जाती है, तो थैली भी तो पात्र है, पानी की भी थैलियां मिल जाती है, बॉटल मिल जाती है, वो भी तो पात्र है ना।
बिना पात्र के कैसे लाएंगे? तो कर्म का उदय आएगा कि आ जाओ। तो आने के लिए कुछ साधन तो चाहिए ना, कोई पात्र तो चाहिए। तो ये तो सामने वाला कोई व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, वो कर्म का फल देने के लिए वो निमित्त है, वो केवल पात्र जैसा है। तो कर्म का फल देने के बाह्य निमित्त हैं, उनके ऊपर क्रोध करता है। अपने अपने कर्मों पर तो क्रोध नहीं कर रहा है। और वो कर्म किसने किए थे? वो कर्म तो खुद ने ही किए, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। एक बार समझ लो, बच्चों की पिकनिक जा रही थी स्कूल से, और मैम ने कहा था सब अपना अपना लंच बॉक्स लेकर आना। सब अपना अपना लंच बॉक्स लेकर आए, और फिर वहां पर जब टाइम हुआ खाना खाने का, तो सब बच्चे अपना अपना टिफिन खोल के बैठे। और एक के टिफिन में तो गुलाब जामुन निकल रहा है, रसगुल्ला निकल रहा है, और पूड़ी, और अच्छी अच्छी चीजें समझ लो वो निकल रही है। और एक के टिफिन में सूखी सी रोटी और नमक। अब वो देखो इसके टिफिन में तो ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये मेरा टिफिन ही खराब है। अरे तेरा टिफिन क्या खराब है? तू जो बांध के लाया वही निकलेगा ना। तू जो बांध के लाया, तू जो रख के लाया अपने घर से, वो तेरे टिफिन में निकलेगा। जो ये अपने घर से रख के लाया, वो उसके टिफिन में निकलेगा। वो मैम पे दोष दे। मान लो मैम ने सबके टिफिन रख लियो एक जगह, अभी तुम खेलो कूदो, और फिर बाद में अब टाइम आ गया लंच का, तो लो भाई सब अपने अपने टिफिन लो खाओ। कि मैम आपने इसको तो अच्छे अच्छे रसगुल्ले पेड़ा बर्फी दी, और मुझे तो ये रूखी सूखी रोटी। कि भाई तू जो लाया वो तुझे मिली है। तो स्वयं ने जो कर्म बांधे पूर्व में, वो टिफिन हमारा खुल रहा है। अब दूसरे को देख के दुखी होता है, और दूसरा कोई उदय देने में निमित्त बनता है, उस पर दुखी क्रोध करता है। तो ये अज्ञानी है, वो अपने पूर्व में किए गए पाप कर्म पर तो क्रोध नहीं करता, किंतु कर्म का फल देने के जो बाह्य निमित्त हैं उन पर क्रोध करता है। और कर्म भी वास्तव में निमित्त है अपने किए। जो ये लिखा है ना, अपने भावों द्वारा पूर्व में किए, ये कर्म भी उस अपने भाव जो खुद ने भाव किए ना, उस भाव का फल देने के लिए कर्म भी निमित्त ही है। असली तो अपने भाव ही है। खुद ने जो भाव किए उसके कारण से वो पौद्गलिक कर्म बने। कर्म को क्या ज्ञान है, इसको क्या फल देना है कि नहीं देना है? कर्म तो जड़ अचेतन है। वो तो जीव के भावों का निमित्त पाकर, जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य, जीव के किए गए परिणामों के निमित्त मात्र से स्वयमेव परिणमन्तेत्र, स्वयं भी ही वो कर्म परिणमित होते हैं। पुद्गलः, वो जो पुद्गल कर्म है वो कर्म भावेन, वो पौद्गलिक कर्मण वर्गण है, वो कर्म रूप से स्वयं परिणमित होती है जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। कुछ कर्मों को नहीं पता है इसके साथ ऐसे बंधना है वैसे बंधना है, असली में है स्वयं खुद ही। कर्म भी निमित्त ही है। अज्ञानी अपने भाव द्वारा पूर्व में किए गए पाप कर्मों पर तो क्रोध नहीं करता, किंतु कर्म का फल देने के जो बाह्य निमित्त हैं उनके ऊपर क्रोध करता है। जिस कर्म के नाश होने से मेरे संसार का संताप नष्ट हो जाए, यदि वह कर्म स्वयं भोगने में आ गया और नष्ट हो गया, तो मुझे वांछित सुख की सिद्धि हो गई। ये कर्म मेरा बंधा था, और वो उस कर्म का नाश होने पर मेरे संसार का दुख का नाश होता। वो कर्म खुद ही उदय में आके नष्ट हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। मैं खत्म ही तो करना चाह रहा था कर्मों को। अब ये सामने कोई दुष्ट व्यक्ति वो मेरे कर्मों का उदय लाने में निमित्त बन गया, अच्छी बात है, उदय में आके खत्म हुए। अपन तो इसको खत्म ही करना चाह रहे थे। इस संसार रूप वन में अनंत संक्लेश भरे हैं, इसमें रहने वाले को अनेक प्रकार के दुख क्या सहने योग्य नहीं है? संसार में तो दुख ही है। यदि संसार में सम्यक ज्ञान विवेक से रहित जिन सिद्धांतों से द्वेष करने वाले महानिर्दयी परलोक के हित का विचार करने की जिनके पास बुद्धि नहीं है, क्रोध रूप अग्नि से प्रज्वलित दुष्टता सहित विषयों की लोलुपता से अंधे हठग्राही महान अभिमानी कृतघ्नि ऐसे बहुत दुष्टजन नहीं होते, तो उज्जवल बुद्धि के धारक सत्पुरुष व्रत तपस्या करके मोक्ष के लिए उद्यम कैसे करते? यदि ये दुनिया में ऐसे कह रहे हैं कि यदि ये दुष्ट लोग नहीं होते दुनिया में, तो फिर वो सत्पुरुष ये मोक्ष का उद्यम कैसे करते? देखो क्या कह रहे हैं, यदि इस संसार में सम्यक ज्ञान विवेक से रहित,
ये सब दुष्टों की मतलब विशेषण बता रहे हैं। विवेक से रहित, जिन सिद्धांतों से द्वेष करने वाले, महानिर्दयी, परलोक के हित का विचार करने के बाद की जिनके पास बुद्धि नहीं है, क्रोध से जल रहे हैं, दुष्टता सहित है, विषय से अंधे हैं, हठग्राही हैं, अभिमानी हैं, कृतघ्नी हैं, ऐसे बहुत दुष्ट जन नहीं होते। अब ये सारे छोड़ के यदि केवल इतना बोले, यदि इस संसार में ऐसे बहुत दुष्ट जन नहीं होते तो उज्जवल बुद्धि के धारक सत्पुरुष व्रत तपस्रण करके मोक्ष के लिए उद्यम कैसे करते। ऐसे क्रोधी, दुर्वचन बोलने वाले, हठग्राही, अन्याय मार्गियों की अधिकता देख करके ही सत्पुरुष वीतरागी हुए हैं। ये संसार में ऐसे जीवों को देखकर तब तो जो सज्जन पुरुष थे उनको वैराग्य आया कि अरे दुनिया में कैसे कैसे जीवों की स्थिति है, और वो इन पर उपसर्ग करते हैं तो इन सज्जन पुरुषों के और कर्मों का नाश होता है जल्दी जल्दी। और संसार की ये स्थिति देख के जो ज्ञानी पुरुष है उनका और वैराग्य बढ़ता है। इस संसार में दुष्ट जीवों की प्रवृत्ति देखकर वो उनको वैराग्य उत्पन्न होता है। मैं बड़े पुण्य के प्रभाव से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञाता हुआ तथा सर्वज्ञ द्वारा उपदेशित पदार्थों का भी निर्णय रूप ज्ञान किया, संसार के परिभ्रमण के दुखों से भयभीत होकर वीतराग के मार्ग में भी प्रवर्तन किया। अब यदि मैं भी क्रोध के वश में होऊंगा तो मेरा ज्ञान चारित्र सभी निष्फल हो जाएगा तथा धर्म का अपयश करने वाला होकर दुर्गति का पात्र हो जाऊंगा। मैं तो अभी धर्म का ज्ञाता हुआ हूँ, धर्म को समझा है, यदि मैं भी ऐसा ही करूंगा तो फिर मेरा भी सब निष्फल हो जाएगा, जितना भी मेरा पढ़ना लिखना समझना है सब व्यर्थ हो जाएगा। आचार्य पद्मनंदी ने तो और भी कहा है, मूर्ख जनों द्वारा बाधा, पीड़ा, क्रोध के वचन, हास्य, अपमान आदि होने पर भी जो उत्तम पुरुषों का मन विकार को प्राप्त नहीं होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। अब देखो, कोई मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी है, वो यदि किसी ज्ञानी पे हंस रहा है, कुछ दुर्वचन कह रहा है, क्रोध आदि कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है, तो उससे सज्जन पुरुषों का क्या फर्क पड़ने वाला है। ये खुद ही अज्ञानी, कुछ जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, ये हंस रहा है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई सज्जन पुरुष उन पे हंसे, बुद्धिमान, तब तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये मूर्ख आदमी, अभी इसको कुछ आता तो है नहीं, पता तो है नहीं, और हंस रहा है तो कोई क्या फर्क पड़ने वाला है। वह क्षमा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते पुरुष की परम सहायक होती है। विवेकी ऐसा चिंतन करते हैं, हम तो राग द्वेषादि मल रहित उज्जवल मन से बैठे हैं, अन्य लोग हमें खोटा कहो या भला कहो, हमें उससे क्या प्रयोजन है। वीतराग धर्म के धारकों को तो अपने आत्मा का शुद्धपना साधने योग्य है। जो वीतराग धर्म के साधक है, धारक है, वो तो कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। न्याय मार्ग क्या है, बातें तो याद है और पता है, लेकिन न्याय मार्ग से मेरा पद डिगने नहीं पाए। न्याय मार्ग क्या है, ये न्याय मार्ग है क्षमा का मार्ग। कोई बुरा कहो या अच्छा कहो तो भी मैं समता भाव रखूं, इसका नाम है न्याय मार्ग। न्याय मार्ग का मतलब ये नहीं कि बैठ गए तराजू लेकर, कौन सही है कौन गलत है, जज बन के, इसका नाम न्याय मार्ग नहीं है। न्याय मार्ग का मतलब है वस्तु स्वरूप का मार्ग। न्याय मार्ग का मतलब है समता भाव, अपने ही कर्मोदय का विचार करके पर पदार्थों पे दोषारोपण नहीं करना, किसी पर क्रोधादि नहीं करना, इसका नाम न्याय मार्ग है। मेन जो ये सब बातें हैं ये मतलब चतुर्थ काल और पंचम काल के लिए है। भोग भूमि में तो इस तरह का प्रकृति का कोई नियम नहीं है। अच्छे और बुरे लोगों का जो बैलेंस होता है प्रकृति के द्वारा, जो इसमें लिखा ना कि अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो अच्छे लोगों को कैसे मतलब बनेंगे, ज्ञानी कैसे समझेंगे। तो ये मतलब इसी तरह ये इसी कारण हुआ है, मतलब काल के कारण ही इस तरह के हुए हैं लोग।
ये कहने का मतलब है मेरा। नहीं नहीं, काल के चौथे काल में नहीं हुए क्या? मुनिराजों पे उपसर्ग करने वाले नहीं हुए क्या? इसमें तो काल वही वाले की क्या बात है? तो चतुर्थ और पंचम काल का ही मैं बोल रही हूँ, मतलब पहले दूसरे तीसरे काल में तो इस तरह के लोग नहीं हुए। हाँ, तो वो तो अभी की बात ही वही चल रही ना, अभी भोगभूमि का प्रकरण ही कहाँ चल रहा है। तो बात सामान्य ही चल रही है, मनुष्य गति की मुख्यता से चल रही है, मुख्यता से। तो बात हम्म। वही चल रही है, उसी मतलब उसी रेफरेंस में समझना है। मतलब प्रकृति ने इस तरह के लोग, इस काल की वजह से इस तरह के लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। काल की वजह मतलब वो तो भाई मनुष्य तिरंज होंगे तो उनके उसी तरह के भाव होंगे ना। इसमें अभी यद्यपि बात वो है, लेकिन अभी यहाँ इसमें काल की मुख्यता नहीं है। मतलब जो प्रकरण चल रहा है ना, उसमें भी काल को प्रधान करने वाली बात नहीं है। वो तो जो लेकिन मैम काल तो प्रधान हो ही रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि भोग भूमि में इस तरह की तो व्यवस्था या इस तरह के लोगों के भाव थे ही नहीं। ये मतलब मैं अभी समझना तो चाह बात रही हूँ। क्षमा की चल रही है, तो क्षमा की बात चल रही है, तो अब वो तो उसमें काल तो अंडरस्टूड ही है। और अभी वर्तमान के हिसाब से ही बात चल रही है। भोग भूमि में तो सब अपने अपने में भोगों में रहते हैं, तो वहां उसकी बात ही कहाँ चल रही है। तो अभी मतलब ये डिफरेंस वाली बात नहीं चल रही। अभी तो वर्तमान में ही ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसको देख के बात चल रही है। मतलब प्रकृति का ऐसा स्वभाव हो जाता है काल के विशेष से, काल विशेष से, प्रकृति का स्वभाव। कि इस तरह के लोगों का, इस तरह के जीवों की उत्पत्ति हो रही है यहाँ पे। अब आप काल पे क्षमे रहो तो ठीक है। देखिए, यदि हमारे परिणाम दोष सहित हैं तथा कोई हितैषी हमें भला कहता है, तो हम भले नहीं हो जाएंगे। देखो, दूसरी तरफ से बात करें, जैसे पहले कहा था यदि हमारे परिणाम खराब नहीं है और कोई हमें खराब कह रहा है, दुष्ट कह रहा है, भला बुरा कह रहा है, तो क्या उसके कहने से हम हो गए? यदि हमने चोरी नहीं किया और कोई हमको चोर कहता है, तो क्या उसके कहने से हम चोर हो जाएंगे? नहीं होंगे। और ऐसे ही यदि हमने चोरी की है और फिर भी कोई हमको बड़ा साहूकार कह रहा है, हमारे गुण गा रहा है, तो भी हम साहूकार तो नहीं होंगे। चोरी की है तो चोर ही रहेंगे। तो यदि हमें परिणाम दोष सहित हैं और कोई हमें भला भी कह रहा है, तो हम भले नहीं हो जाएंगे। यदि हमारे परिणाम दोष रहित हैं और कोई बैर बुद्धि से हमें खोटा कहता है, तो हम खोटे नहीं हो जाएंगे। किसी के कहने से कोई नहीं होता है। कोई कुछ भी कह दे और कहने से हो जाता है क्या? ये कहने से नहीं होता है। कि अंदर में वो खुद जानता है मैं कैसा हूं, और वो अंदर में जैसे परिणाम है उसके अनुरूप को होगा। फल तो जैसी हमारी चेष्टा, परिणाम, आचरण होगा, वैसा प्राप्त होगा। जैसे किसी ने कांच को रत्न कह दिया तथा रत्न को कांच कह दिया, तो भी मूल्य तो रत्न का ही पाएगा। कांच के टुकड़े का बहुत धन कौन देगा? कांच का टुकड़ा है, कांच को हीरा कह दिया, तो क्या वो कांच हीरा हो जाएगा? और हीरे को कांच कह दिया, हीरे का क्या बिगड़ा? हीरा है अपने पास में, और किसी ने कहा तो कांच है। हीरे अपने अपन तो रागी द्वेषी ना, तो अपने को तो हुआ मेरे हीरे को कांच कह दिया, मेरे हीरे को कांच कह। हीरे का क्या हुआ? हीरे को कांच कहने से हीरा कांच तो नहीं हो जाएगा? और कांच को हीरा कह दिया, तो कांच को क्या हो जाएगा? उससे रहेगा तो कांच ही। मूल्य तो जो है असली, मूल्य का मतलब है या वो कर्म, कर्म तो बस वास्तव में आपके जैसे भाव हैं वैसे उसी के अनुसार बनेंगे। किसी के भला कहने से, किसी के बुरा कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कोई भला बुरा कहो या अच्छा, किसी के कहने से मेरा कुछ नहीं होता है। कोई मुझे अच्छा कह देगा तो कहने मात्र से मैं अच्छा नहीं हो जाऊंगा, और कोई मुझे बुरा कह देगा तो कहने मात्र से मैं बुरा नहीं हो जाऊंगा। मैं तो जो हूं वही रहूंगा। अनादिकाल से हमने शरीर को आत्मा मान रखा है, तो क्या शरीर आत्मा हो गया? आत्मा को शरीर मान रखा है, तो क्या आत्मा शरीर हो गया? बोलने से तो कहाँ होगा, मानने से भी नहीं हो रहा। बोलने की तो बात बहुत दूर है। बोलना तो खाली ऐसा है, शब्दों से बोल दिया, लेकिन माना ही नहीं। माना है तो भी मानने से भी आज तक हुआ क्या? वस्तु तो जो है वही रहेगी। समझ लो, कोई चीज है ना, कोई भी वस्तु है और वो लाल रंग की है, और हम उसको नीला नीला बोले, ये नीला पेन दे देना, ये नीला पेन दे देना,
तो वो बोलने से लाल पेन नीला हो जाएगा क्या? लाल ही रहेगा ना, नीला थोड़ी ना होगा। ऐसा ही है। दुष्ट जन का स्वभाव तो पर के दोष कहने का है। पर में बिल्कुल भी दोष नहीं हो तो भी पर के दोष कहे बिना उसे सुख नहीं मिलता है। अतः दुष्ट जनों, मुझ में जो दोष है ही नहीं, वे लोगों के घर घर में जाकर सभी मनुष्यों से को कहकर सुखी हो। जो धन चाहता हो वो मेरा सब कुछ ग्रहण कर सुखी हो जाओ। जो मेरे प्राण वैरी मेरे प्राण हरण करना चाहता है वह शीघ्र ही प्राण हरण कर ले। जो मेरा स्थान चाहता है वह स्थान छीन ले। मैं तो मध्यस्थ हूँ, राग द्वेष रहित हूँ। देखो क्या कह रही है, उत्तम क्षमा की पराकाष्ठा, कि तुम अगर मुझे मतलब मेरे में दोष नहीं है फिर भी तुम कहकर सुखी होना चाह रहे हो, तो जाओ कहो, सबको कहो, घर घर में जा जाके फ्लैक्स लगा दो, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट लगा दो, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में मैसेज डाल दो, हो जाओ सुखी। मुझ में नहीं है तो कह लो, मेरे मेरे में कहाँ से आएंगे? कह लो तो कह लो। मेरा धन लेना चाहते हो धन लेके सुखी हो जाओ, प्राण लेना चाहते हो प्राण ले लो, स्थान ले लो। मैं तो मध्यस्थ हूँ, राग द्वेष रहित हूँ। सभी संसार के प्राणी मेरे निमित्त से सुख रूप रहो। देखो ये भावना एक पाई जाती है कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। और उसमें भी स्पेशली ये, मेरे निमित्त से तो कोई दुखी ना हो, और फिर मेरे निमित्त से सब जीव सुखी हो जाए। तो जैसे मेरे से जो उनको मेरी बुराई करके, मेरे प्राण लेके, मेरा धन लेके अगर उनको सुख मिलता है, ले जाओ सुखी रहो। संसार के प्राणी मेरे निमित्त से तो सुखरूप रहो। मेरे निमित्त से किसी प्राणी को कोई प्रकार का दुख नहीं हो, मैं यह घोषणा करता हूँ। देखो ज्ञानी जीव की, क्षमा धारी जीव की क्या घोषणा है। मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है, धन तथा स्थान का चला जाना बना रहना पाप पुण्य के अधीन है। हमारा किसी अन्य जीव से बैर विरोध नहीं है, सभी के प्रति क्षमा है। तुम प्राण हरना चाह रहे हो ना, वो तो कह दिया मेरे प्राण लेके सुखी होना चाहता है, ले ले। प्राण जाना नहीं जाना ये किसके अधीन है? ये तेरे अधीन नहीं है, ये आयु कर्म के अधीन है। ये मुझे दृढ़ विश्वास अंदर से है। तू मेरा धन लेके सुखी होना चाह रहा है, मेरा घर मकान स्थान लेके सुखी होना चाह रहा है, ले ले। धन का आना नहीं आना, चला जाना, स्थान का रहना नहीं रहना, ये मेरे पाप पुण्य के अधीन है, ये तेरे हाथ में नहीं है वास्तव में। कोई कितना ही भला करना चाहे और कोई कितना ही बुरा करना चाहे, ये तो थोड़ा बहुत अन्यमति भी बोलते हैं, भगवान के नाम पे बोलते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, बोलते हैं ऐसा। और होवे वही जो राम रचि राखा, ऐसा कहते हैं। तो इतना सा तो वो भी कहते हैं इस चीज को, कि दूसरे के किसी के कर, अगर ऐसा किसी के करने से होता रहे तो दुनिया में क्या हो, कौन किसी का किसका भला चाहता है और कौन किसका बुरा चाहता है, सब इधर उधर करते रहेंगे। इसलिए वो अपने पुण्य पाप के अधीन है। हमारा किसी अन्य जीव से बैर विरोध नहीं है, सबके प्रति क्षमा है। अच्छा है ये पैराग्राफ भी। हे आत्मन, मिथ्या दृष्टि दुष्टता सहित हित अहित के विवेक रहित मूढ़ मनुष्यों द्वारा किए गए दुर्वचनादि उपद्रवों से अस्थिर चित्त होकर बाधा मानकर क्यों दुखी हो रहे हो? ऐसे बोलते हैं कि अब वो तुम उसके कारण क्यों परेशान हो रहे हो, खोटा आदमी है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, उसको बुद्धि नहीं है, तो उससे परेशान क्यों रहे हो? तुम अपने में ध्यान दो। क्या तुम तीन लोक के चूड़ामणि भगवान वीतराग को नहीं जानते हो? क्या तुमने वीतराग धर्म की उपासना नहीं की है? जगत के लोग तो मूर्ख हैं, क्या तुम ऐसा नहीं जानते हो? मोही मिथ्या दृष्टि मूढ़ों का ज्ञान तो विपरीत ही होता है, वे तो कर्मों के वश हैं, इसलिए उनमें क्षमा ग्रहण करना ही योग्य है। जैसे कोई समझ लो, कोई व्यक्ति ऐसा हो, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो, और वो आके कुछ ऐसा करेगा, अपना अपना कुछ गलत काम, मतलब गलत मतलब कुछ बिगाड़ दे, सामान खराब कर दे, कुछ बिगाड़ दे, और फिर अपन उस पर क्रोध करें,
तो दूसरे आदमी क्या समझाते, तुम्हें पता है ना वो ऐसा है, भाई उसको समझ नहीं है, तो उस पे गुस्सा करने से क्या होगा। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मान लो छोटे बच्चे हैं 6 महीने के, साल भर के, अब उनको समझ नहीं है कहाँ सुसु करना है, कहाँ पॉटी करनी है, उनको समझ नहीं है। अब मान लो उसने आके किचन में कर दिया सुसु, अब बूढ़ी अम्मा जी 70 साल की, अब वो उसको डांटे, कितनी बार समझाया, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, समझती नहीं है, समझता समझता नहीं है। तो भाई तुम समझो ना कि ये नहीं समझता है, उसको समझ नहीं, उसको इतना ज्ञान नहीं कि कहाँ करना कहाँ नहीं करना। अपने को तो समझ है ना कि ये नहीं समझता है, ये भी छोटा है, इसको इतना ज्ञान नहीं है। तो अपने को तो पता है ना ये दुष्ट है, अज्ञानी है, संसारी, मिथ्या दृष्टि है, इसको समझ नहीं है। तो इस पे क्रोध करने से क्या होगा। ये यहाँ ये इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि मोही मिथ्या दृष्टि मूढ़ों का ज्ञान तो विपरीत ही होता है। तुमको नहीं पता जगत के लोग मूर्ख हैं, ये पता नहीं बच्चे अज्ञानी है, इसको सुसु पॉटी की कभी समझ नहीं है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ये तो पता ही है। तो ये तो ऐसा ही है, इसलिए उसमें क्षमा ग्रहण करना ही योग्य है। ऐसे मतलब अ, कौन ही दुनिया में ऐसा होता होगा, पता नहीं, कोई 1% कोई हो तो, कि 2 4 6 महीने का बच्चा और इधर उधर सुसु पॉटी कर दे तो उसकी पिटाई करता हो, तुझे अकल नहीं है, कहाँ कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। ये सबको पता है ना कि इसको इसको ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही जो ज्ञानी जीव हैं, समझदार हैं, उनको पता है ये दुष्ट है, अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है, तो फिर उस पर क्रोध करने से क्या फायदा। क्षमा ही इस लोक में परम शरण है, माता के समान रक्षा करने वाली है। बहुत क्या कहें, जिन धर्म का मूल क्षमा है, इसी के आधार से सकल गुण है, कर्मों की निर्जरा का कारण है, हजारों उपद्रव दूर करने वाली है। इसलिए धन व जीवन चले जाने पर भी क्षमा को छोड़ना योग्य नहीं है। चाहे धन चला जाए, चाहे जीवन चला जाए, लेकिन अपना अपना धन क्या है, अपना स्वभाव अपना धन है, और क्षमा मेरा स्वभाव है। ये जड़ पुद्गल का धन कोई मेरा धन है क्या, ये तो वैसे ही छूटने वाला है, तो वैसे ही यहाँ रह जाने वाला है, सबको पता है यहीं रह जाने वाला है, ये मेरा धन ही नहीं है। और ये पौद्गलिक प्राण, ये भी मेरे प्राण नहीं है, ये भी छूटने ही वाले हैं। इसलिए अपने स्वभाव नहीं छूटना, तो क्षमा को छोड़ना योग्य नहीं है। कोई दुष्टता से आपको प्राण रहित करता हो, उस समय में भी कटु वचन नहीं कहो। मारने वाले से भी अंतरंग बैर छोड़कर ऐसा कहो, आप जो हमारे रक्षक ही हैं, परंतु हमारी मृत्यु ही आ गई है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। हमारे पाप कर्म का उदय आ गया है, तो भी हमारा बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे महापुरुषों के हाथ आदि से हमारा मरण हो रहा है। यदि हम सरीखे अपराधी को आप दंड नहीं दोगे, तो न्याय का मार्ग बदनाम हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, यदि कोई दुष्टता से ऐसा मारने ही आ गया है, तो भी अंतरंग बैर छोड़कर कह रहे हैं कि आपका कोई दोष नहीं है, मेरी ही मृत्यु आ गई। देखो तोड़मल जी साहब का प्रसंग है इस प्रकरण में, समय अपना हो गया, बस पूरा करते हैं कि उनको मृत्यु दंड दिया गया, हाथी को लाया गया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया गया। तो हाथी को भी देखो तिरंश है, सैनी पंचेंद्रिय है, वो पैर नहीं रख रहा था। मतलब सामने वाले की परिणति देखकर पशु भी समझ जाते हैं। अपन रास्ते से जाओ तो जो ये कचरा बीनने वाले और ऐसे होते हैं ना, उनको देख के कुत्ते भौंकते हैं, और अपन निकल जाते हैं, अपने को देख के नहीं भौंक रहे हैं, वो भी सब पहचानते। तो वो हाथी पैर नहीं रख रहा था, तो महावत अंकुश पे अंकुश मार रहा था उसको, वो मार सह रहा था लेकिन पैर नहीं रख रहा था। तब उन्होंने संबोधन दिया टोडामल जी ने कि तू क्यों कष्ट सहता है, मेरे आयु का अंत आ गया है, मेरा आयु कर्म पूरा हो रहा है, तू कष्ट मत सह, तू अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कि हमारी ही मृत्यु आ गई है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। हमारे पाप कर्म का उदय आ गया है, तो भी हमारा बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे महापुरुषों के हाथ से हमारा मरण हो रहा है। देखो ये सज्जनों की सज्जनता, ये मारने आया है उसको कह रहे हैं आप महापुरुष हो, आप जैसे महापुरुषों के हाथ से हमारा मरण हो रहा है। यदि हम सरीखे अपराधी को आप दंड नहीं दोगे, तो न्याय का मार्ग बदनाम हो जाएगा। हम अपने अपराध का फल नरक तिरंज गति में आगे भोगते
किंतु आपने हमें यही कर्म के ऋण से रहित कर दिया। मैं आपसे मन वचन काया से बैर विरोध छोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे भी अपराध का दंड देकर क्षमा ग्रहण करो। मैं क्षमा करता हूँ। देखो, क्षमा धारण किए बिना, स्वयं क्षमा किए बिना क्षमा मांगी नहीं जाती। पहले स्वयं क्षमा धारण करो, पहले दूसरे को स्वयं माफ करो, तब दूसरे से माफी मांगी जाती है। तो मैं स्वयं भी क्षमा करता हूँ और आप भी क्षमा ग्रहण करो। मैं रोगादि कष्टों को भोग कर अत्यंत दुख से मरण करता, किंतु अब धर्म की शरण लेकर कर्म के ऋण से रहित होकर आप जैसे सज्जन की कृपा सहित मरण करूंगा। ऐसे तो मैं बुढ़ापे में रोग आदि सहित सड़ के मतलब और कष्ट पाके मरता, अब आपकी कृपा से जल्दी हो रहा है, तो अब मैं कर्म के ऋण से रहित हो रहा हूँ। इस प्रकार मारने वाले से भी बैर छोड़कर समभाव धारण करना वह उत्तम क्षमा है। इस प्रकार उत्तम क्षमा धर्म कहा। इस प्रकार से ये उत्तम क्षमा धर्म हम सब, मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल विधि बताई, और ये क्षमा धर्म हमारे जीवन में आ जाए तो वास्तव में जीवन कुछ अलग ही हो जाए, हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। ऐसा क्षमा धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से।